Hello students, welcome back again here my YouTube channel Laksh Classes. Welcome to all of you, and today in this lecture we are going to explain blood platelets. As we know that formed elements, they are made up of three components. That is, first one is the RBC, second will be WBC, and third will be blood platelets. Before this lecture, we have already completed about the RBC as well as blood platelets as well as WBC. Today in this lecture, I would like to discuss about the blood platelets. ठीक है, जिसको हम कहते हैं थ्राम्बोसाइट्स. ब्लड प्लेटलेट्स आर थ्राम्बोसाइट्स. होती क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्राम्बोसाइट्स भी कहते हैं, आर स्मॉल होती हैं, राउंड माने गोलाकार होती हैं, आर ओवल माने अंडाकार होती हैं, बाई कॉन्वेक्स माने द्वि उत्तल होती हैं, बट नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं. आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं. ठीक है, स्मॉल, राउंडेड, बाई कॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड. इस चीज को याद रखिएगा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में. ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा. इनका डायमीटर कितना होता है? इनका रेंज जो है 2 से 4 लाख के बीच होता है पर क्यूबिक mm. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जहां तक इन्फॉर्मेशन है, इसको बहुत क्लियर कट नोट कर लीजिए. ब्लड प्लेटलेट्स दैट इज आल्सो नोन एज थ्राम्बोसाइट आर स्मॉल, राउंड, आर ओवल, बाई कॉन्वेक्स बट नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स होती है. ब्लड प्लेटलेट्स आर थ्राम्बोसाइट्स जो होती हैं छोटी होती हैं, गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, द्वि उत्तल होती हैं, लेकिन नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है. इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं. नॉन न्यूक्लिएटेड वैसी होती हैं जैसे आरबीसी होती है. तो जितनी भी सेल्स होती है उसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये दो ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. इस बात को याद रखिएगा. ऑल ऑफ यू ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट आरबीसी, दैट इज द मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेच्योर आरबीसी ऑफ द मैमल, एंड द प्लेटलेट्स बोथ आर नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस. ब्लड प्लेटलेट्स विल बी कलरलेस but the RBC will be colored, that is the red color. तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस होती सेल होती है. आप अबाउट 2 to 3 म्यू इन डायमीटर. इसका डायमीटर जो है 2 से 3 म्यू होता है. डायमीटर माने व्यास. 2 से 3 म्यू इसका डायमीटर होता है. द प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स का जो काउंट है, रेंजेस माने दायरा, फ्रॉम 2 to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है. एक्चुअली बहुत बार देखा गया है कि ब्लड डेंगू फीवर वगैरह हो जाता है तो जो ब्लड का प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाता है. तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि एडवाइस देते हैं कि प्लेटलेट्स इसका डाउन हो गया है. तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो जो नॉर्मल रेंज है प्लेटलेट्स का, द प्लेटलेट्स काउंट माने उनकी संख्या, रेंज माने दायरा. जो प्लेटलेट्स का दायरा है 2 से 4 लाख होता है पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. इसको याद रखिएगा, 2 से 4 लाख प्लेटलेट्स होता है. एंड इंक्रीजेज इन द प्लेटलेट्स काउंट इज नोन एज थ्राम्बोसाइटोसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी कभी जो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, तो क्वेश्चन इस बात का है कि बढ़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, घट जाती है तो क्या कहेंगे. एंड इंक्रीजेज इन द प्लेटलेट्स काउंट, जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज थ्राम्बोसाइटोसिस. उसे थ्राम्बोसाइटोसिस कहेंगे. अब क्वेश्चन इस बात का है कि बढ़ते कम है. व्हाट इज द रीजन व्हाई द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल बी इंक्रीजेज. एंड इंक्रीजेज ऑफ द प्लेटलेट्स काउंट, जैसे ही प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है, दैट इज नोन एज थ्राम्बोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को थ्राम्बोसाइटोसिस कहते हैं. फिजियोलॉजिकल इंक्रीजेज, फिजियोलॉजिकल माने कार्य की यानी फंक्शनिंग. फिजियोलॉजिकल इंक्रीजेज इज जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सरसाइज. अति एक्सरसाइज के कारण या एक्सरसाइज के दौरान देखा गया है कि इनकी संख्या इंक्रीज हो जाती है, प्लेटलेट्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. एंड एट, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं आगे. एंड एट
और कब कब इनके साथ इनकी संख्या इंक्रीज करती है इसको बताना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट से वही उसी पर डिस्कशन करना है। एंड एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं, चोटियों पर पहुंच जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पर भी जो है प्लेटलेट्स की संख्या जो है इंक्रीज हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। व्हेयर एज माने जबकि, पैथोलॉजिकल इंक्रीजेज, व्हेयर एज माने जबकि, पैथोलॉजिकल इंक्रीजेज, पैथोलॉजिकल माने जानते ही हैं रिलेटेड टू डिजीज या कोई इन्फेक्टियस एजेंट्स के आगमन के पश्चात। पैथोलॉजिकल इंक्रीजेज अकर्स इन ट्रामा, ट्रामा माने आघात लगना, चोट लगना, एंड हीमोरेज, पैथोलॉजिकल माने होता है चिकित्सा संबंधी। तो जो पैथोलॉजिकल इंक्रीजेज होते हैं, जैसे ट्रामा है, कोई आघात लग गई, चोट लग गई, या हीमोरेज हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे कंडीशंस में इनकी संख्या जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। बिकॉज अच्छा, ये यहाँ तक कंडीशन आप जान गए। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे या पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, ट्रामा है, हीमोरेज है, तो ये सारी की सिचुएशन आएगी कब, जब इनकी संख्या जो होती है इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज कब करेगी? एक्सरसाइज के दौरान। एंड एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी, चोट लग जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, तो इनकी संख्या डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीजेज इन द प्लेटलेट्स काउंट। तो इस कंडीशन को कहेंगे थ्राम्बोसाइटोपेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर डिक्रीजेज, लेकिन ये जरूर पूछते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये तो नहीं पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा, ये नहीं पूछा जाएगा किस कारण से कम हो रही है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अगर ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होती है, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, तो उसको क्या कहा जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इज डिक्रीजेज देन दैट कंडीशन इज नोन एज थ्राम्बोसाइटोपेनिया। उसको थ्राम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो ब्लड जब बढ़ता है, तो अभी मैंने इसको जस्ट पीछे बताया आपको, तो इनकी संख्या बढ़ती है, उसको कहते हैं थ्राम्बोसाइटोसिस। थ्राम्बोसाइटोसिस कब होता है? ड्यूरिंग द हाई एक्सरसाइज, ज़्यादा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, चोटी पे चले गए, पहाड़ पे चले गए, या पैथोलॉजिकल इंक्रीजेज, कोई चिकित्सा संबंधी, या पैथोलॉजिकल का मतलब जान ही रहे हैं, रिलेटेड टू पैथोलॉजी, चिकित्सा संबंधी, जैसे चोट लग गई, ट्रामा हो गया, या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, तो इनकी संख्या प्लेटलेट्स की डाउन हो जाएगी, इसको कहेंगे थ्राम्बोसाइटोपेनिया। एंड द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक mm, और इनकी संख्या जो होती है 1 लाख के नीचे आ जाती है। नंबर इज लेस देन 1 लाख क्यूबिक mm। इट कैन बी काइड बाई वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह है, डेंगू फीवर है। ठीक है, या इसके अलावा जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं, सर्टेन ड्रग्स हैं, खास करके डेंगू फीवर में इनकी संख्या जो होती है प्लेटलेट्स की डाउन हो जाती है, लगभग 1 लाख के नीचे आ जाती है। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर, ठीक है, toxic agents like certain drugs, ionizing agents, some blood disorders like leukemia may also be accompanied by thrombocytopenia। ठीक है, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो एंड द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक mm। तो जब इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, 1 लाख के नीचे आ जाती है, जब वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, डेंगू फीवर है, ठीक है, इसके अलावा जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, आयोनाइजिंग एजेंट्स हैं, कुछ डिसऑर्डर हैं जैसे आपकी ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, ये सब भी कंपोनेंट बने होते हैं, जुड़े होते हैं किससे? थ्राम्बोसाइटोपेनिया। यानी ये सब ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से थ्राम्बोसाइटोपेनिया होती है, यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स, दैट इज नोन एज थ्राम्बोसाइट्स। कोई चैनल इस टॉपिक पसंद हो,
आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।